डायबिटीज के लिए दवाइयाँ खाते हैं, आप इंसुलिन की दवा खाते हैं बाहरी तरीके से, या फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। कहीं ना कहीं आज हमें ये समझना है, जानना है कि क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, क्या इस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, कैसे हम सभी अपना इलाज कर सकते हैं इस बीमारी में, और आज क्या क्या हमें हेल्थ टिप्स है जो समझनी है डायबिटीज से जुड़ी हुई, यानी आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत, मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर, आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, डायबिटीज आप सभी जानते हैं इस गंभीरता को कि बहुत कॉमन बीमारी है, और भारत में इतनी कॉमन है कि भारत को अब एक डायबिटिक कैपिटल भी घोषित किया जाने लगा है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगी, मैं कल सेशन दे रही थी एक, और उसमें उसी सेशन में 2 प्रश्न ऐसे आए थे कि मैम 9 साल के बच्चों को डायबिटीज है, 10 साल की लड़की को डायबिटीज है, तो हम क्या उसे गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं? सोचिए, 9-10 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, दैट मीन उनके शरीर में कितना डैमेज हो चुका है। तो ये डैमेज आज बच्चों के शरीर में बहुत हो रहा है। यंग पॉपुलेशन, बच्चे, एडल्ट, 20 साल के लोग, उनको भी डायबिटीज बहुत कॉमन हो रहा है। लेकिन ये पहले जो परेशानी थी ये 60 साल के ऊपर देखी जाती थी, आज ये परेशानी यंग पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनको बचाया जाए, क्योंकि वो भी डायबिटीज जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आप सभी को मैं आंकड़ों के अनुसार इसकी गंभीरता को समझाना चाहूंगी। WHO के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 8 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, और अगर यही ट्रेंड रहा और हमने अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाए, अपने आप को सही करने के कोई भी स्टेप नहीं उठाए, तो 2045 तक ये बीमारी से पीड़ित भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो ये परेशानी बहुत गंभीर है, और इस गंभीर बीमारी का क्या कोई इलाज है? ये प्रश्न अक्सर वो लोग पूछते हैं जो डायबिटीज के शिकार होते हैं। वो दवाइयाँ खा खा के, इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेके जब तंग आ जाते हैं, तो तब वो एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, क्या कभी हम डायबिटिक फ्री हो पाएंगे? और इस प्रश्न का उत्तर भी आज आपको इस सेशन में मिलेगा। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूंगी, ये बीमारी जुड़ी हुई रहती है आपके सेल से, आपके इंसुलिन से। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके शरीर में जाता है, और खाने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जब हम खाने में लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। अब देखिए, जब कोई चीज सिंपल सब्सटेंस में टूटती है तो क्या होगा? जब कोई भी चीज सिंपल सब्सटेंस में टूटती है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूकोज आपके शरीर में आपकी जो पाचन क्रिया है वो लेती है, और इसके माध्यम से, आपके पाचन क्रिया के माध्यम से, आपके छोटी आंत के माध्यम से ये जो सभी प्रकार के ग्लूकोज है इनको लिया जाता है, शोषित किया जाता है, आपके रक्त में ये डायरेक्टली घुलती है, और आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती है। अब सेल तक क्यों पहुंचती है? क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है। यही सेल ग्लूकोज को लेकर एनर्जी बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पार्ट में। लेकिन ये सेल अपने आप एनर्जी को नहीं लेते हैं, इनको एनर्जी लेने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम होता है इंसुलिन। इंसुलिन के माध्यम से ये सेल आपके शरीर में से ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज के माध्यम से एनर्जी बनाते हैं। अब देखिए क्या होता है, परेशानी तब आती है जब आपके शरीर में सबसे पहली बात इंसुलिन की कमी हो जाए। तो जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है उसको आपका सेल नहीं ले पाएगा, और इसी वजह से आपको इस बीमारी में वीकनेस भी दिखाई देती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एनर्जी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही है। इसके पीछे का कारण क्या है कि ग्लूकोज आपके शरीर में नहीं ले पा रहा है सेल। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो सबसे पहले डायबिटीज होती है, इसका हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी प्रकार की परेशानी भी होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन में इंसुलिन तो प्रॉपर आपके शरीर में बनता है, लेकिन आपके सेल इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं। अब ये क्यों होता होगा, सोचिए। क्योंकि जब सेल के पास अति मात्रा में ग्लूकोज आ जाता है तो सेल को एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती है बनाने की। आपके शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही इतनी नहीं होती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और इसके कारण आपके शरीर में जब एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है
तो आपके सेल इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इंसुलिन नहीं ले सकता, ग्लूकोज़ नहीं ले सकता हूँ। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा हो जाना या इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाना, और इसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की जो डायबिटीज आपको हो रही है, आई होप इनके कारण आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि तभी आप इसके समाधान को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि बच्चों में ये परेशानी भी आज बहुत कॉमन है, क्योंकि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तब तो बिल्कुल शरीर परफेक्ट होता है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो वो गलत आदतें अपना लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, इसके कारण भी बच्चों के शरीर में डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम बहुत चाव से बच्चों को बिस्किट, चिप्स देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा माँग रहा है तो हमें देना चाहिए, उनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। प्यार दिखाने का एक ज़रिया होता है, लेकिन यही प्यार आपके बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। क्योंकि ये बिस्किट, चिप्स, पैक फूड ये सभी पाम ऑयल से भी मिलके बने रहते हैं, जो आपके शरीर में डैमेज करता है। प्लस इनमें से जैसे कोल्ड ड्रिंक, पैक फूड, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड, इनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, जो आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज बच्चों को ये सभी चीज़ें देना अवॉइड करें और उनको एक हेल्दी खाने की तरफ लेकर जाएँ। आज डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार भी ये कहा जाता है कि आज अगर आप शुगर का टेस्ट करवाएँगे तो आप इन मानकों के अनुसार ये पता कर सकते हैं कि आपको कहीं डायबिटीज़ की परेशानी तो नहीं है। अगर आप शुगर का टेस्ट करवाते हैं और आपका शुगर लेवल बॉडी में 70 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर के बीच में आता है, तो आपको शुगर की परेशानी नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आता है, तो आप डेंजर जोन में हैं, क्योंकि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंच चुके हैं। अगर आपका शुगर लेवल 126 या फिर उससे ज़्यादा आता है, तो आप ऑलरेडी डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। तो अपना डायबिटीज़ का टेस्ट यानी शुगर टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है नॉर्मली बॉडी में। और अगर आप शुगर का टेस्ट नहीं करवाते हैं और ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत जाके अपना शुगर का टेस्ट करवाइए। लक्षण इस बीमारी के कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज रहता है, लेकिन आपका शरीर बनाता नहीं है एनर्जी, क्योंकि सेल इसे लेने से मना कर देते हैं। तो इसी वजह से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। आपको बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली हो रही होगी, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होगी, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, यानी आप बहुत बार टॉयलेट जाते हैं। आपके हाथों के ऊपर के फिंगर टिप्स में टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है कोई चींटी चल रही है। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ये भी डायबिटीज की प्रॉब्लम को दिखाता है। और इसके साथ-साथ आपके ग्लूकोज लेवल बहुत बड़े हुए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत टेस्ट करवाना है। अब कोई क्या टेस्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से आपके डायबिटीज यानी शुगर लेवल के बारे में बता सकता है? आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप HbA1c टेस्ट करवाइए, क्योंकि आपके 4 महीने के एवरेज शुगर लेवल के बारे में आपको बता देता है। अगर इसमें आपका शुगर लेवल 7% से ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको डायबिटीज है। 7% के कम पाया जाता है, तो आप सेफ हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए, और 1 साल में 2 से लेकर 3 बार तो ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको पूरे साल के शुगर लेवल के बारे में पता चल सके। अब देखिए, एक प्रश्न स्टार्टिंग में हमने पूछा था कि क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है? आपको मैं बताना चाहूंगी, जरूर मुमकिन है, लेकिन उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए, क्योंकि ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी आपकी गलत जीवन शैली के कारण आपको हो रही है। तो आपको क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं? सबसे पहले अपनी डाइट को बदलिए, क्योंकि डाइट के कारण ही आपको ये बीमारी और बढ़ रही है। स्पेशली गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ों को बंद करें। जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक लेवल में है, वो बिल्कुल बंद कर दें। जो सेफ जोन में है, वो भी ट्राई करें कि आप मिक्स ग्रेन की तरफ बढ़ें। और इसी प्रकार आपको सबसे पहले फल के बारे में बताना चाहूँगी कि फल में आपको क्या लेना है। जैसे कि चेरी जैसे और भी कई पदार्थ होते हैं, जैसे प्लम होता है, आड़ू होता है, आप उनको खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, सेब तो हर सीज़न में आपको मिल सकता है। नाशपाती आजकल सीज़न चल रहा है इसका, तो नाशपाती भी ले सकते हैं, पपीता आप खा सकते हैं। ये छोटे-छोटे कुछ आपके खाने के पदार्थ हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप सब्जियों में क्या आपको लेना चाहिए? सब्जियों में अगर हम बात करें, तो सब्जियों में आप ले सकते हैं, सही प्रकार के आपको सब्जी भी मिलती हैं। स्पेशली आपको ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇबिटीज़ क्यों ਹੁੰਦੀ पई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। कैलीफ्लावर यानी जो बंद गोभी, फूल गोभी, या फिर इसी ਕਿਉਂਕਿ कोल्ड की ड्रिंक क्लास के जो ज़्यादा, अनदर फास्ट आपको फूड ज़्यादा, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली या फिर ब्रोकली खानी चाहिए ਉਹਨੂੰ। बैंगन
ये आप ले सकते हैं। बैंगन। इसी प्रकार मोटे अनाज की तरफ बढ़िए। मोटे अनाज में जैसे कि आप ज्वार, बाजरा, ओट्स, कट्टू का ओट्स। आटा ये ले सकते हैं। मिक्स ग्रेन की रोटी खाइए। इसी प्रकार से आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में आपको मूंगफली जरूर ऐड करनी है। ये आईसीएमआर की एनआईएन की जो रिपोर्ट आई है, गाइडलाइंस आई है, उसमें भी कहा गया है। और इसी प्रकार से डाइटरी गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि आलमंड्स यानी जो आपके बादाम है वो भी आपको लेने हैं, और वॉलनट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे खाने के पदार्थ हैं जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। और इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी थाली में कितना खाना कितना हो। आपको सबसे ज्यादा सब्जी और फल का इस्तेमाल करना है, तो 50% भाग अपनी सब्जी के लिए दीजिए, 25% भाग कार्बोहाइड्रेट के लिए दीजिए, जिसमें आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें या फिर आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट में। इसी प्रकार 25% प्रोटीन, जिसमें आप न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट भी ले सकते हैं, या फिर आप एग ले सकते हैं, या फिर कई दालें होती है जैसे कि सोयाबीन, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है प्रोटीन। तो आज ये सभी चीजें हम ले सकते हैं। कुछ चीजें जिनको आपको नहीं लेना है, जैसे कि बाहर के खाने, प्रोसेस्ड फूड। जो व्यक्ति प्री डायबिटिक लेवल या डायबिटिक लेवल क्रॉस कर चुका है, वो जरूर ये ध्यान दें कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इंस्टेंट शुगर लेवल को आपके शरीर में बढ़ा देता है। इसी प्रकार डेली एक्सरसाइज करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 40 मिनट एक्सरसाइज आपको हेल्दी बनाती है। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपके शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बढ़ाए, और उसे ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जरूर करें। इसी प्रकार इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कई घरेलू पदार्थ भी आज हमारे पास मौजूद है, जिनको आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। जैसे कि आप मेथी का पानी ले सकते हैं, दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पानी ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, या फिर आप अदरक भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और सेशन के आखिरी में मैं आपको कैसी चाय बनानी चाहिए अदरक की, वो भी बताऊंगी। इसी प्रकार आज हमारे पास साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सॉल्यूशन भी है, जो डायबिटीज के इलाज और डायबिटीज के प्रिवेंशन में आज हमारी मदद कर रहा है। यानी इस बीमारी के बचाव और इलाज दोनों में जो मदद कर सकता है, और उसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, और इसका इस्तेमाल करना आज हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज के कारण भारत में बहुत सारे लोग पीड़ित भी हैं और ऑलरेडी प्री डायबिटिक लेवल पर भी हैं। तो आज स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं, तो आज इसके माध्यम से आपको एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता मिलती है, साथ साथ ही आपको एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी देता है, और इसके माध्यम से डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी कम किया जाता है। देखिए क्या होता है कि डायबिटीज जब आपको होती है तो आपके शरीर में बहुत डैमेज होता है। तो नेफ्रोपैथी यानी किडनी में डैमेज होना, अगर आंखों में डैमेज होता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज रेटिनोपैथी। तो इसी प्रकार से आपके शरीर में जो अनेकों जगह पे डैमेज हो सकते हैं, किसके कारण? आपकी डायबिटीज के कारण, तो वो भी नहीं होने देता है ये। इसके साथ साथ आपकी डायबिटीज की परेशानी से आपको कैसे राहत दिलाता है, ये हमारी स्टडीज कहती हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी जो हो रही है उसको बढ़ाने में मदद करता है, बीटा सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है। साथ साथ गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो एंटी डायबिटिक थेरेपी से मिलती है। बहुत सारी स्टडीज इसकी हुई है, जो आप हमारी साइट www.original.in पर देख सकते हैं। और आज ये सभी स्टडीज इस बात को कंक्लूड करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, एपोप्टोसिस बीटा सेल्स का कम करता है, यानी जो डेथ हो रही है बीटा सेल्स की उनको कम करता है, और हाइपोथैलेमस में ईआर स्ट्रेस को भी कम करता है। तो डेफिनेटली आपके शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण चाहे हो रहा है, या फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस पैदा होने के कारण ये बीमारी हो रही है, दोनों में हेल्प करेगा। और इसीलिए आज डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनल लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति हो या टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति हो, दोनों के लिए काम करेगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर से ही डायरेक्टली ये बात सुनते हैं कि क्यों हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है और कैसे ये हमारी मदद कर सकता है आज डायबिटीज के इलाज में। आपको ध्यान से सुनना है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently, when gamma originol has been propounded to be of importance, and it's an early stage of the disease. Gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो आई होप आप सभी ने
यहाँ पर डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर की बातों को डिटेल में सुना होगा। और डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर ये बात कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो देखिए, आज आपको बहुत सारी जगह पर बहुत नेचुरल एक्सट्रैक्ट में भी मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जैसे नीम में मिलता है, करेले में मिलता है, लेकिन आपको ये आप इनको अकेले एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी इनके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट को निकाल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आज हमें प्रकृति ने एक आइसोलेटेड फॉर्म में गामा ओरिजिनॉल दिया है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह, और ये आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। इसके बारे में डॉक्टर चारू दुआ कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आपके बढ़े हुए शुगर की मात्रा को कम करता है। डॉक्टर योगेश शर्मा सर भी इस बात को कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी जरूरत है। ध्यान से सुनिए इस बात को भी। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol level, reduces the HDL cholesterol for a period of 3 to 4 months of therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine the patient is taking for the sugar, that it becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. I recommend as a physician this medicine be used as an antioxidant suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, the cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your life. तो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर योगेश शर्मा सर की बातों को भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल को दवाइयों के साथ साथ लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में इफेक्ट कर पाती है इसके बाद। और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये रिकमेंड करते हैं कि ये अपने डायबिटीज या फिर हाइपोथायराइडिज्म या फिर दिल की बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स को ये गामा ओरिजिनॉल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, इसका मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पर अच्छा इफेक्ट होता है, और इसीलिए आपके दिल के लिए और आपके शरीर के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और इसीलिए आज आपकी दवा के साथ साथ भी आपको गामा ओरिजिनॉल लेना है। शुगर की दवाइयाँ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऐसा करके आप जल्दी रोग मुक्त होंगे। बस शर्त यही है कि हर महीने अपने शुगर का टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनके अनुसार दवाइयों के डोजेस को कम करवाइए। आज भारत के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज की परेशानी से राहत भी पाई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। कुछ टेस्टिमोनियल हैं आपके बीच में यहाँ शेयर करना चाहूंगी, आपको ध्यान से इनको सुनना है। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की। इसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है, और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी, अब 2-3 महीने पहले तक, उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था, खाना खाने के बाद 350। एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया, और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन बराबर लेती थी, तो बेड से भी नहीं उठ पाती थी, तो उन्हें शेयर किया, और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, वो रिलीफ को महसूस करती है। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है, और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल की वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्याचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना हावी शुगर हे केमिकलच्या गोळ्या खावा लागणार होत्या, आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था, और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया पिछले 6 महीनों से। आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टैबलेट लिया और शाम
हो गई और आज से बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी की लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरी मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी, और आज उन्होंने लड़कियां ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है। सो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और हर एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से डायबिटीज की परेशानी से राहत पाई है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। आज लाइफस्टाइल प्लान पर भी बात करना है तो देखिए, सुबह की चाय में आपका पानी होगा, अदरक होगा, लेमन थोड़ा सा डाल दीजिए, नींबू और मोरिंगा पाउडर। इसी के माध्यम से आपकी चाय बनेगी। आपको ना शुगर इस्तेमाल करना है ना दूध इस्तेमाल करना है। फिर इसी के तरह आपको ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लेना है, जैसे कि कोई एप्पल है या फिर आजकल नाशपाती चल रहा है, सर्दियों में जैसे ऑरेंज चलता है, संतरा, आप ऐसे भी ले सकते हैं। और जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसमें पहले गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल आपको नॉर्मल पानी के साथ लेनी है और इसके साथ साथ आप कोई भी प्रकार से मोटे अनाज का इस्तेमाल करके अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप स्प्राउट्स का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला बना सकते हैं या मोटे अनाज का आप उपमा बना सकते हैं, रागी वेजिटेबल चीला बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना क्रिएटिव तरीके से मोटे अनाज का ही इस्तेमाल करके आप अपने खाने को बनाएं। जो लंच का वक्त है, लंच के वक्त में तो पहले आपको सैलेड लेना है, सैलेड भी अच्छी तरीके से खाना और घर की बनी दाल, सब्जी और मल्टीग्रेन चपाती और उसमें थोड़ा सा घी भी आपको लेकर खाना है। रिफाइंड चावल जो हम व्हाइट चावल खाते हैं वो आपको नहीं खाना है। इसकी जगह पर आप ब्राउन चावल ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा चावल खाने का मन करता है तो ब्राउन चावल आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल और लेनी है नॉर्मल पानी के साथ रात्रि के खाने से पहले, और रात्रि के खाने में ना रोटी खानी है ना आपको चावल खाना है, केवल सब्जियों का सौटे करके अच्छे से उसका सैलेड बना दीजिए या फिर सूप पी लीजिए। दिनचर्या में कुछ आदतों को ऐड करिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना डेली, वॉक करना डेली या फिर मेडिटेशन करना, योगा करना, यानी 1 घंटा 10 मिनट आपके खुद के लिए होना चाहिए, जिसमें 10 मिनट मेडिटेशन और 1 घंटे में 20 मिनट आपको प्राणायाम करना है और 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। तो ये दिनचर्या को भी बदलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और हर मंगलवार गामा ओरिजिनल के सेशंस भी होते हैं, गामा लर्निंग वेबिनार होते हैं, उसमें आपको रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है। तो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, बशर्ते है कि आपको ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसी प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि राउत बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की तरफ से। आपने शानदार